नमस्कार छात्रों, मैं ऋषभ शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगड़ा, वोकेशनल टीचर टूरिज़्म। आज फिर से आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूँ, क्लास 9th, और हमारे यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी। आज हम लोग 3 सेशंस कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला सेशंस रहेगा इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, सेकंड रहेगा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, एंड लास्ट वन इज बेसिक डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। चलिए बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म एंड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ये हमारे अर्थव्यवस्था के राजस्व को बढ़ाता है, हजारों नौकरियों का निर्माण करता है और एक देश के बुनियादी ढांचे का विकास करता है और नागरिकों और विदेशियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की भावना भी पैदा करता है। चलिए हम बात करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। जो स्थल पर्यटकों के लिए रोचक होते हैं और उन्हें अपनी ओर खींचते हैं, उन्हें पर्यटन स्थल कहते हैं। ये स्थल कई दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे धर्म, मनोरंजन, शिक्षा या महत्वपूर्ण इमारतों या अन्य संस्थानों के कारण, जैसे कि आगरा, दिल्ली, जयपुर, जिसे हम गुलाबी शहर भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी पर्यटन उद्योग के कुछ महत्वपूर्ण अंगों के बारे में, जिसमें से मेजर हैं। पहली जो आपकी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। परिवहन होगा तो ही टूरिज्म पॉसिबल होगा, सच एज रोड, रेल, एयर और वाटर। दूसरी चीज़ आ जाएगी वो है अकोमोडेशन यानी निवास स्थान, रहने के लिए होटल, गेस्ट हाउस या लॉज। फिर आ जाएगा कैटरिंग यानी खाने की सुविधा, जैसे कॉफ़ी शॉप, ढाबा, फूड प्लाजा एक्स्ट्रा। लास्ट में हमारे आ जाएंगे इंटरमीडिएटीज यानी बिचौलिया, जैसे ट्रैवल एजेंसीज और टूर ऑपरेटर या टूर गाइड, जो हमें ये सारी सुविधाएं प्रदान कर सकें। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म को 2 भागों में विभाजित किया गया है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक टूरिज्म वो होगा जिसमें कोई यात्री अपने ही देश के अंदर यात्रा करता है, उसे डोमेस्टिक टूरिज्म कहा गया है। और जो यात्री एक देश से किसी दूसरे देश की यात्रा करता है, उसे इंटरनेशनल टूरिज्म के अंदर कहा गया है। इंटरनेशनल टूरिज्म को हम 2 भागों में क्लासिफाइड करते हैं, जिससे हम इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिज्म भी कहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सेशन 2, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड व्हाट हॉस्पिटैलिटी ऑफर्स। चलिए अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी से हमारा अर्थ है आतिथ्य। आतिथ्य से तात्पर्य है कि हम किस तरह अपने अतिथि का स्वागत करते हैं और उन्हें किस प्रकार का आश्रय और भोजन देते हैं। द वर्ड हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटैलिटी हमारा वर्ड है, ये लैटिन वर्ड हॉस्प से बना है, जिसका मीनिंग है होस्ट यानी अतिथि, गेस्ट मेज़बान और स्ट्रेंजर यानी अजनबी। मध्ययुगीन समय में भी हॉस्प यानी धर्मशालाओं का इस्तेमाल हुआ करता था रेस्ट ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों के आराम करने के लिए, एंड द सिक पर्सन्स, जो लोग बीमार होते थे उनके लिए भी। चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब अस्पर्शीय। होटल इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हम परचेज करते हैं, हम उन्हें ना टेस्ट कर सकते, ना स्मेल कर सकते, हम उन चीज़ों को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है पेरिशेबल। पेरिशेबल नष्ट होने वाला या ख़त्म होने वाला। मान लीजिए आप होटल में जो भी सर्विसेज लेते हैं, हम उन्हें कभी भी एक जगह स्टोर या संभाल के नहीं रख सकते, वो एक समय तक यूज़ होने वाली हैं, जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं नेवर स्लीप। अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के नेचर की बात करें तो वह हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे लगातार अपनी सेवाएं प्रदान करती है। चलिए अब बात करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ सर्विस, यानी विभिन्न सेवाएं। जो सेवाएं हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हमें दी जाती हैं, उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये निर्भर करता है कि उन सेवाओं को कौन प्रदान कर रहा है, कब और कहाँ प्रदान कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट हॉस्पिटैलिटी ऑफर्स, यानी हॉस्पिटैलिटी कस्टमर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स और सेवाओं को कॉम्बिनेशन ऑफर प्रदान करती है, जैसे कि अकोमोडेशन, आवास, जिसमें होटल, मोटल, रिजॉर्ट्स, अतिथि के लिए बिस्तर, नाश्ता और अन्य सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उसके बाद है फूड एंड बेवरेज, यानी खाने पीने की सुविधाएं। इसमें रेस्टोरेंट, फास्ट फूड आउटलेट, जिसमें सीमित खाने की वस्तुएं होती हैं, बार और पब भी शामिल हैं।
और आखिर में आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म। यह हॉस्पिटैलिटी का एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। इसमें परिवहन सेवाएं आती है जैसे कि एयरलाइन, रेलगाड़ी, जहाज, बस। चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी सेशन की, जो कि है बेसिक डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसमें हमारे पास आ जाएगा फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड प्रोडक्शन एंड F&B सर्विस। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट ऑफिस की। फ्रंट ऑफिस होटल उद्योग में वह क्षेत्र है जिसमें रिसेप्शन भी कहा जाता है। फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट होता है। रिसेप्शनिस्ट वह व्यक्ति होता है जो ग्राहकों के साथ संपर्क में रहता है और उनके रिजर्वेशन की पुष्टि करता है और उनके पूछे गए सवालों के जवाब देता है। चलिए अब बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट की, जिसका नाम है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का काम है होटल में सफाई की व्यवस्था बनाए रखना, जिसमें आ जाएंगे गेस्ट रूम्स, लॉबी, पब्लिक एरिया। होटल डिपार्टमेंट पे के हाउसकीपिंग का काम है जो इन सब में सफाई की व्यवस्था को बनाए रखता है। चलिए अब बात करते हैं फूड प्रोडक्शन की। फूड प्रोडक्शन खाद्य उत्पाद एक विभाग है जो भोजन तैयार करने में शामिल है। एक शेफ जो कि मेन्यू को निश्चित करता है और फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता के मानकों को बनाए रखने में और नए व्यंजनों के साथ आने से जुड़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी डिपार्टमेंट की, जिसका नाम है F&B सर्विस, यानी फूड एंड बेवरेज सर्विस, जिसे हम कहेंगे खाद्य और पेय विभाग, जिनका जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं भोजन और पेय पदार्थों की सेवाओं की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और भोजन की लागत, रेस्टोरेंट, बार आदि का प्रबंध करने के लिए। यह विभाग आमतौर पर उसी होटल में आने वाले अन्य रेस्टोरेंट की तुलना में बड़ा भी होता है। इसी के साथ मेरा आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।